वफाकी वजीर अली हैदर ज़ैदी साहब अभी तक तो वफाकी वजीर हैं, कल 11 से लेकर 3 बजे तक भी वफाकी वजीर हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। ज़ैदी साहब, ये जो आपके, मुझे तो ये नहीं पता कि मैं अगले 5 मिनट में जिंदा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो मैं फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करूं? वो तो बिल्कुल ऐसी, तो फिर बिल्कुल ऐसी, तो यही ईमान होता है। ये जिन अमेरिका सुपर पावर नहीं होती, सुपर पावर एक अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात है। और वही साजिशों का तोड़ निकालने वाला है, अगर कोई साजिश कर रहा होगा। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। ये एमक्यूएम का एक इंसान प्लान बनाता है और एक अल्लाह बनाता है, और बेशक अल्लाह का प्लान बिल्कुल ऐसी है। एमक्यूएम को आपने साथ में लाया, जिस एमक्यूएम को आपने, देखिए हमारे, मुझे आपका सवाल पहले समझ आ गया था, उसी एमक्यूएम ने आपको, हमारे पास कितने वोट थे असेंबली के? हमें 17 चाहिए थे ना जी, चाहिए। तो ये जो चाहिए थे, जो 17 इत्तेहादियों के वोट हमारे पास, GDA, PVML-Q, MQM और बाप, चारों को मिला के हमारे पार्टनर्स थे हुकूमत में। बट ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो भी फैसला कर रही हैं अपना फैसला खुद करेंगी। इन्होंने अपना फैसला करके खुद अवाम के पास जाना है, और ये अवाम देख के खुद फैसला करेगी कि इन्होंने कल के दिन जब वोटिंग होगी, मैं बड़ा साफ, बल्कि आपको देख के भी नहीं बोलता, वहां देख के बोलता हूँ, ताकि वो सारा डायरेक्ट मेरी आंख में जाके बात कर लेना। ये चलेगा कल शाम, ये चलेगा, मैं बता, अभी चला रहा ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ फैसला ये करना है कि आपने क्या पाकिस्तान के खिलाफ के साथ खड़े होना है, या पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी साजिश हो रही है उसका हिस्सा बनना है। उसके बाद आपने अवाम में ही जाना है वोट लेने। आप इलेक्शन लड़के ही असेंबलियों में पहुंचे हैं, फिर आप जा सकेंगे अवाम में, जब सारी अवाम को पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। और आप जाने में नहीं, कम से कम अनजाने में उधर चले गए। मैं सारे MNAs को कहना चाहता हूँ, जो इधर हैं जो उधर हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो या पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसमें खड़े हो। अगर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होगे, कैसे जाके इलेक्शन लड़ोगे? अपने हलकों में कैसे जाओगे? अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे? अपने बच्चों को क्या बोलोगे कि जी हम वहां खड़े थे पैसे लेके, या वजारत के नाम पे, या अनजाने में? जब वो बोलेंगे जी अनजाने में भी, कि पूरी दुनिया में शोर हो चुका है, सारी दुनिया में कागज आ गया है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और ये जो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए आप? जब आपको बुला के दिखाया कि कैबिनेट का डीमार्च से सारा जो इशू किया है फॉरेन चार्ज अफेयर्स को, अमेरिकन जो, सो ये सारे काम हमने किए हैं। ये नहीं आप कह सकते कि हमें पता नहीं था, अब पता सबको है। चले एमक्यूएम को छोड़ दें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी छोड़ दें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी कोई इंडिजिनस पार्टी थी, ये कैसे बनी थी? मेरे ख्याल में अब तो वहाँ इनको किसने बनाया था? उनकी सारी पार्टियों में भी तो फूट पड़ गई ना। भी जुबैदा जलाल आपके साथ है, चार उनके साथ है, तो मेरे ख्याल में वो भी आ जाएंगे। जिन इंडिविजुअल्स को वो भी आ जाएंगे, चार, जिन लोगों को आपने शामिल किया था अपने साथ 2018 से पहले, सब ने कहा खान साहब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पहले मेरी बात, लोटे की डेफिनेशन क्या होती है? जो पार्टी के बदलते हैं, जिसका पैदा ही नहीं है, इधर लुढ़का उधर लुढ़का। जब आप इलेक्शन में गए हैं, लोटे वो हैं जो कल अगर कोई जाके खिलाफ वोट देगा वो लोटा होता है। अगर मैं, चले मेरी मिसाल तो गलत है क्योंकि मैं तो पैदा ही तहरीक इंसाफ में हुआ, मैं मरूंगा भी इसी तहरीक इंसाफ में, लेकिन अगर कोई हमारी जमात में दूसरी जमात से आया है अपना नजरिया बदल के, तो वो हमारे जमात का टिकट लेके हमारी जमात में इलेक्शन लड़ा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज भी साथ खड़े हैं। एक दफा नजरिया बदले ना सर, ये लोग तो हर 5 साल पर कभी अमीर भाई, हर आदमी आप इतना इंटेलिजेंट नहीं होता ना। पीपल कीप सर्चिंग फॉर देमसेल्व्स। तो वो जाते हैं, हो सकता है ये सही है, उधर नहीं जाते, देखते हैं चलो ये ठीक है इधर। मैं एक ऐसे भी था जो एक जमात में था, मिनिस्टर था, वो इस्तीफा देके उसी ऑपोजिशन की जमात में आके बैठ गया। वो कराची से एक है, हालांकि वो भी ऐसा ही आदमी है, लेकिन वो, मैं उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि कम से कम उसने असेंबली छोड़ी, इस्तीफा दिया, दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा इलेक्ट हुआ। ये इसमें कोई लोटाइज्म नहीं होती, ये तो आपकी मर्जी है, जब मर्जी करें आप इंडिविजुअल। मैं आपको एक और शानदार मिसाल दे देता हूँ। 2014 में जावेद हाशमी साहब को खान साहब से इख्तलाफ हुआ, चले उन्होंने रिजाइन किया, हाँ गए, बाय इलेक्शन लड़ा, हार गए, फेयर इनफ, ठीक है। तो ये होना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ नॉट दैट मैं कोई जावेद हाशमी का बड़ा फैन हूँ, बट एटलीस्ट एक एक्ट उनका जो है, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि उनका वो एक्ट इस एक्ट से बेहतर था। अगर कोई कल जाके उस तरह बैठेगा जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट होगा, खास तौर पे रिजर्व सीट वाले। ज़ैदी साहब, कॉम्प्रोमाइजेस प्रिंसिपल्स पे वो लीडर्स को नहीं करने, भारी पत्थर की तरह नीचे लेके जाते हैं। देखिए मेरी बात, खान साहब ने हमेशा कहा है, never compromise on your vision. You can compromise for कोर्स या डिस्कोर्स कर सकते हैं आप। हमारा जो एंड रिजल्ट गोल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को एक खुददार इस्लामिक वेलफेयर
प्रोग्रेसिव इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाने का, उस पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज। फैसल वाडा साहब पे खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? कोई हमारा इस पर क्या कॉम्प्रोमाइज था? यानी इतना प्रिंसिपल स्टांस के एहतसाब मुझसे मेरी काबीना से शुरू होगा, दाग लगेगा साइड पे कर दूंगा, क्लीन होगा, वापस आएंगे। फैसल वाडा को बचाने के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफा दिलवा के सेनेट में लाए, कौमी असम्बली की सीट लूज कर दी, सेनेट की लूज सीट कर दी। क्या मिला सर? मेरे ख्याल में वो फैसला और बेहतर हो सकता था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं यानी वो खान जो कहता था मैं जरदारियों को, शरीफों को मारूंगा, एक फैसल वाडा ने कुछ चोरी तो नहीं किया ना, लेकिन एक पे कॉम्प्रोमाइज। चले वो हमारी पार्टी का अच्छा सीनियर मेंबर है तो वो उसको बेहतर हैंडल किया जा सकता था, ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। अगर फैसल वाडा ने चोरी की उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। देखें, बाबर अमान के ऊपर इल्जाम लगा, बाबर अमान कैबिनेट से बाहर गए, क्लियर होकर वापस आए। अलीम खान पर इल्जाम लगा, अलीम खान जो भी हुआ मैं समझता हूँ कि वो उसको बेहतर हैंडल कर सकते थे, लेकिन अलीम खान बाहर आए, वो वापस क्लियर कर। जो भी हमारे साथ ऐसा रहा, हमने कहा जी आप क्लियर करा के वापस आए। जुल्फी बुखारी से करीब तो नहीं था खान साहब के आजकल के दिनों में, तो फिर मुझे बताइए, वो अपना वो भी क्लियर हो गए इंशाल्लाह। मेरा कहने का, अभी थे खान साहब के साथ, मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा ये कहने का मकसद है कि आपने जहाँ एक कोई पोजीशन लेनी है तो आप उस पोजीशन पे खड़े हो जाएं, और गलतियां इंसान से होती हैं, कोई बात नहीं, मगर गलती से किसी की जात का नुकसान नहीं होना चाहिए या मुल्क का नुकसान होना चाहिए। राइट। फैसल वाडा की गलती से हमारा नुकसान हुआ ना जी, आपका नुकसान हुआ। अगले इलेक्शन में जब भी होता है 4 माह 6 माह 1 साल के बाद, आप करवाते हैं, वो करवाते हैं, पता नहीं आप करवाते हैं नहीं करवाते, वो तो करवा रहे हैं। फिर ये बताएं कि ये फिर कौन करवाएगा इलेक्शन? ये इलेक्शन कमीशन करा देगा ना, इलेक्शन कमीशन करवाएगा ना, अनाउंस कौन करेगा ना, मतलब अच्छा तो हम ही करेंगे अनाउंस, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही होंगे, और ऑपोजिशन लीडर इमरान खान ऑपोजिशन लीडर होंगे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्यों नहीं खान साहब इस ऑप्शन पे गए जब आपको नजर आ रहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस भी आ सकती है, असेंबली क्यों डिसॉल्व नहीं की? असेंबली डिसॉल्व तो क्यों करें? असेंबली डिसॉल्व हम विल फाइट, सो के हम कल के बाद फैसला करेंगे। क्या ऐसा ऑप्शन डिस्कस हुआ? चले मैं आपको बता देता हूँ ना, हम कल के बाद फैसला करेंगे। कल के बाद नहीं, कल आप डिसॉल्व नहीं कर सकते ना, आप जो आपके पास नहीं रहा उसको आप क्यों अपना क्लेम कर रहे हैं? कल के बाद फैसला करेंगे ना, आप अपने लोगों को दोस्त हम कल के बाद फैसला, कल फैसला हो सकता है बड़ा, कल के बाद फैसला करेंगे। कल संडे का दिन है, हाँ। पहला रोजा है, आपको मुबारक हो। अच्छा, कौम को भी मुबारक हो। कौम को भी मुबारक हो। तो आप तो पहले से ही तैयारी करके बैठे यार, पता नहीं क्या होने लगा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।